चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र की इकाई 9 जिसका अध्याय है 12 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे और उनके उत्तरों को भी साथ में समझेंगे। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1948 को। तो साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 395, 345, 370 और 320। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, संविधान है सरकार का गठन, देश का शासन, नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख, मौलिक अधिकार। तो साथियों, नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख है भारतीय संविधान। अगला है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किया गया। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? 4 विशेषता दे रखी जिनमें से भारतीय संविधान की नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान संविधान की विशेषता नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान की रिक्त स्थान समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा को अंगीकृत किया गया। तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित में से एक है, तो ये एक मौलिक अधिकार है। अगला है, संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। भारत के संविधान कुल अनुच्छेद हैं। तो साथियों, भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं सत्य 395। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सत्य। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। असत्य। ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, इसलिए ये असत्य के अंतर्गत आएगा। अगला है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है। असत्य।
ऐसा नहीं है जिसकी उम्र 18 है या 18 से प्लस है वे ही वयस्क नागरिक ही वोट डाल सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। सत्य, 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। असत्य, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा और किसी पंथ विशेष को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा, उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी भी धर्म को सर्वोपरि नहीं माना जाता है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, वही है धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है? तो लोकतांत्रिक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्तियां जनता में निहित होती हैं, उसे लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर लोकतांत्रिक शासन में जनता का शासन होता है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारत में जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब सही जोड़ी है, महत्वपूर्ण सही जोड़ी, इसको जान लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की विशेषता उसके लिए आएगा पंथ निरपेक्षता। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के सदस्य, मध्य प्रदेश संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंदास। और संपत्ति को सुरक्षित रखना मौलिक कर्तव्य है ये, और कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो साथियों आज हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का चैप्टर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जाना है और समझने का प्रयास किया है। फिर भी आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न रह जाता है या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके पूछें। आपकी समस्या का समाधान करने में हमें बेहद खुशी होगी। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करना न भूलें। तो इसी क्रम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे।